सवाल तो है ना कि चीन से इतना डरते हैं क्यों है राहुल गांधी। मतलब आप सोचिए ना, ये तब है जब भारतीय सेना ने डोकलाम में चीनी सेना का गुरूर तोड़ा, डोकलाम में, गलवान में हड्डियां तोड़ी, और तवांग की पिटाई तो चीन आज तक नहीं भूला है, वो आज भी रुलाती होगी। डिबेट शुरू करते हैं। मेरे साथ शहजाद पूनावाला, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, लाइव हैं। शहजाद, बहुत बहुत स्वागत। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद, जनरल प्रसाद, बहुत बहुत स्वागत सर, आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अमीक जमाई, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, अमीक भाई बहुत बहुत स्वागत। अजय आलोक और आचार्य प्रमोद कृष्णम, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। लेकिन सबसे पहले शहजाद, दो चीजें हैं। एक तो पहले का कि हमारी पिटाई हुई, भारतीय सेना की पिटाई हुई, और अब वो कह रहे हैं कि भूगोल बदल देगा चीन, भारत का भूगोल बदल जाएगा, सावधान हो जाओ। बताइए भाई। देखिए अमन जी, वर्ष बदल गया पर कुछ आदतें नहीं बदलती, क्योंकि ये सहयोग नहीं, ये प्रयोग भी नहीं, ये चीन का उद्योग है। अब जिसने लिया है चीन का चंदा, वो करेगा उसका आगे एजेंडा। ये चीन का एजेंडा आगे करने की एक श्रृंखला है ना। डोकलाम में धोखा, गलवान में भारत की सेना की गलती, तवांग में पिटकर आए ताना, फिर एलएसी पर इंफ्रास्ट्रक्चर मत बनाना, और अब सीधा सीधा कहा जा रहा है कि भारत को यूक्रेन की तरह अपने हितों का आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। वी शुड कॉम्प्रोमाइज आवर नेशनल इंटरेस्ट, अन्यथा चीन हम पर आक्रमण करेगा। ये देखिए, मोदी विरोध करते करते कई चीजें राहुल गांधी ने की है, परंतु चीन के विस्तारवाद का, चीन के अवैध कार्यों का आज जायजीकरण करना, यह राहुल गांधी की नई उपलब्धि है। पूरी दुनिया गोलबंद हो रही है चीन के खिलाफ। आप देखिए इस बात को, क्वाड, यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया का ऑली में ऑपरेशंस हो रहा है, इंडो पैसिफिक में पूरा जो पूरा भूखंड है वो साथ साथ आ रहा है। परंतु किस प्रकार से चीन की विस्तारवादी नीतियों का आज राहुल गांधी एक तरीके से जायजीकरण कर रहे हैं। और देखिए, इतने सहयोग की बात है, कल आतंकी हमला होता है तो पाकिस्तान के आतंकवाद का जायजीकरण करने वाला फारूक अब्दुल्ला, आज राहुल गांधी जो चीन के विस्तारवादी नीतियों का जायजीकरण कर रहा है, वो दोनों का संगम आज उस यात्रा में हो रहा है। ये भी कोई मुझे लगता है इत्तेफाक की बात नहीं है, ये भी एक प्रयोग और उद्योग की ही बात है। परंतु मैं एक दो बातें करना चाहता हूं। देखिए, मैं पूछना चाहता हूं उनसे कि उन्होंने एक और बात कही तो वो तो और खतरनाक है। उन्होंने कहा कि चीन इसलिए अतिक्रमण कर रहा है क्योंकि भारत कंफ्यूज्ड है, भारत कमजोर है। अरे भाई, इससे बड़ा पर्दाफाश अपनी दादी, अपने परनाना और अपने पिता और अपनी माता जी की संचालित सरकार का तो कोई कर ही नहीं सकता। क्योंकि जो भी अतिक्रमण हुआ है, 38,000 स्क्वायर किलोमीटर अक्साई चीन का, टियापंगनक, दूम चैली, चापजी घाटी, जोरावर फोर्ट, ये सारी चीजें, 640 स्क्वायर किलोमीटर देपसांग में इंकर्जन, ये सारी चीजें तो मनमोहन सिंह की सरकार से लेकर नेहरू जी की सरकार में हुई। तो क्या इनका कहना यह है कि उस समय पर भारत कमजोर था, भारत कंफ्यूज था? ना, भारत कभी कंफ्यूज नहीं था, भारत कभी कमजोर नहीं था। उस समय का नेतृत्व जरूर कंफ्यूज था। इसीलिए नेतृत्व जब कंफ्यूज होता है तो 47-48 की युद्ध में जब हम लोग बहुत करीब पहुंचते, सीज फायर कर दिया जाता है, भारत के जो हाथ में जम्मू कश्मीर था उसको आप अंतरराष्ट्रीय पटल पर सौंप देते हैं। जब नेतृत्व कंफ्यूज होता है तो 71 में जब हमारी सेना 90,000 सैनिकों को सरेंडर कराकर आती है तो आप उसका पूरा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज दे देते हैं। शिमला में जो भी कमाया था वो गवा कर आते हैं। जब आप कंफ्यूज होते हैं तो यूनाइटेड नेशंस की सीट जो है सिक्योरिटी काउंसिल की, वो देकर आते हैं। जब आप कंफ्यूज होते हैं तब 26/11 के बाद आप MFN स्टेटस देते हैं पाकिस्तान को। हिम्मत नहीं होती आपको हमला करने की। परंतु आज कंफ्यूज नहीं है कोई भी। सर्जिकल स्ट्राइक भी होता है, बालाकोट एयर स्ट्राइक भी होता है, और डोकलाम से लेकर गलवान और तवांग तक हड्डी तोड़ पराक्रम दिखाते हैं। हो सकता है वो चेता रहे हो, वो हमेशा कहते हैं मैं पहले ही आगाह कर देता हूं कि चीन से डरना जरूरी है, चीन भूगोल बदल देगा, चीन, हमारी सिचुएशन बहुत वल्नरेबल है, हम कमजोर हैं, भारत चीन और पाकिस्तान मिलकर हम पर अटैक कर देंगे। हो सकता है वो आगाह कर रहे हो, आप इसको पॉजिटिव तरीके से भी तो ले सकते हैं ना। हर बार थोड़ी ना, मतलब हो सकता है वो पॉजिटिवली समझा रहे हो कि चीन वाकई में स्ट्रांग है और हमारी सेना इतनी नहीं है। मतलब वो कह रहे हैं, उन्होंने कहा भी पहले भी पिटाई हुई है, वो तो कह रहे हैं। एक ही वाक्य में जवाब दूंगा कि जो व्यक्ति, देखिए अजय आलोक बैठे हैं, वो मुझसे ज्यादा जानते हैं इन चीजों पर। जो व्यक्ति भारत की तुलना यूक्रेन एक न्यूक्लियर पावर नहीं है, भारत एक न्यूक्लियर स्टेट है। और न्यूक्लियर स्टेट ये भी जो अभी ICBM का अग्नि 5 का टेस्ट किया है, पहली बार हमारे इतिहास में हमने इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जिसकी रेंज 5,500 किलोमीटर से ज्यादा है, मतलब कि आप उसका पूरा देख सकते हैं कि कितना बड़ा क्षेत्र है। अगर उसकी तुलना कोई व्यक्ति यूक्रेन से कर रहा है और कितना मंद बुद्धि का व्यक्ति हो सकता है, वो खुद ही जानते हैं। मैं माफी चाहता हूं कि इस प्रकार की भाषा मुझे इस्तेमाल करनी पड़ रही है, मजबूर है। आचार्य प्रमोद कृष्ण में आज तो आचार्य जी स्वागत है आपका। आज तो आज भारत जोड़ो यात्रा में भी आप शामिल हुए। मैं आपका एक वीडियो भी देख रहा था, आपने वो देशभक्ति का पाठ पढ़ा है, संभवतः राहुल जी के लिए वो गाना आपने मंच पर गाया, ए वतन हमको तेरी कसम। वतन भक्ति आपने राहुल गांधी जी के लिए ही संभवतः गाई होगी। आपको लग रहा है उसका असर भी हो रहा है कहीं? क्योंकि वो तो अभी भी कह रहे हैं कि चीन भूगोल बदल देगा भारत का,